हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हम कॉर्नॉप मैप या के मैप के नाम से जानेंगे। तो बच्चों, ये जो मेथड है के मैप या जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बेसिकली इट इज़ अ मेथड और इट इज़ अ टेक्निक टू मिनिमाइज एनी बुलियन एक्सप्रेशन। भाई, बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का हम ऑलरेडी एक तरीका जानते हैं, जिसे बुलियन अलजेब्रा कहा जाता है। और उस मेथड से बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कैसे करते हैं, ये हमने खूब कर रखा है पिछले लेक्चर्स में। तो बच्चों, बुलियन अलजेब्रा के कुछ डिमेरिट्स होते हैं, कुछ परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों को, उन डिमेरिट्स को रिमूव करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिसे क्या कहा गया? के मैप कहा गया। तो बेसिकली के मैप एक टाइप का टेबुलेशन मेथड है। मीन्स हमें इसमें कुछ टेबल का हेल्प से फंक्शन को मिनिमाइज करना होता है। वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम के मैप से मिनिमाइज करते हैं। फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं कि बुलियन अलजेब्रा के डिमेरिट्स क्या होते हैं। तो उसके लिए बच्चों, हमने देखिए एक फंक्शन ले रखा है f इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार। और अगर मैं बुलियन अलजेब्रा के हेल्प से इसको मिनिमाइज करूं, तो सबसे पहले हमें इस दोनों टर्म में से a को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? b प्लस बी बार। अब आपको b प्लस बी बार की वैल्यू क्या होगी अगर नहीं पता है बच्चों, तो आप इसके आगे के स्टेप्स को प्रोसीड नहीं कर सकते। मीन्स बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमें बहुत सारे लॉज, बहुत सारे फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, तभी हम बुलियन अलजेब्रा किसी भी फंक्शन, बुलियन अलजेब्रा अप्लाई करके किसी भी फंक्शन को हम मिनिमाइज कर पाएंगे। तो एक तो डिमेरिट ये है कि बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे लॉज याद करने पड़ रहे हैं। ठीक है। और आपको इस चीज़ का अनुभव हो गया होगा जब आप बुलियन अलजेब्रा से फंक्शन को मिनिमाइज करते हो। तो ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। दूसरा डिमेरिट ये है कि किसी भी फंक्शन को जब बुलियन अलजेब्रा लगा के हम मिनिमाइज कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको डॉट वन लिखना है और ए डॉट वन को ए लिखना है। तो आपने देखा कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अगर मैं आपको एक ऐसा मेथड बता दूं जिसमें सिंगल स्टेप में ही आप फंक्शन को मिनिमाइज कर दो, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत अच्छा रहेगा। बट बुलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये एक बुलियन अलजेब्रा का डिमेरिट होता है। भाई, अगर किसी भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो जाहिर सी बात है कई स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप बुलियन अलजेब्रा यूज करते हो। तो ये एक डिमेरिट है। और नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे अगर फंक्शन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई फंक्शन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो बुलियन अलजेब्रा को अप्लाई करना थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 वेरिएबल तो चल जाता है, 3 वेरिएबल्स भी चल जाता है, लेकिन जहाँ 3 से 4 या 4 से 5 वेरिएबल्स होता है, वहाँ ये टेक्निक फेल हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हमें एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढना पड़ेगा जिससे हम उस वैरायटी के बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है। तो ये एक डिमेरिट था। एक क्या, बहुत सारे डिमेरिट्स थे बुलियन अलजेब्रा के। तो इन्हीं को सॉर्ट आउट करने के लिए नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया, के मैप। तो बच्चों, के मैप को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1, के मैप विथ एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म क्या होता है ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने। तो एक बार हम के मैप को एसओपी के साथ पढ़ेंगे, एक बार हमें के मैप को पीओएस के साथ देखना है, और आखिरी में हमें के मैप को डोंट केयर के साथ देखना है। ये शब्द आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, डोंट केयर। एसओपी पीओएस तो सुन रखा है। एसओपी हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आउटपुट 1, पीओएस वहाँ यूज करते हैं जहाँ आउटपुट 0 आता है। बट अगर आउटपुट डोंट केयर आता है, तब आपको कैसे
फंक्शन को मिनिमाइज करना है, ये हम लोग सीखेंगे के मैप की मदद से। और यहाँ मैं बुलियन अलजेब्रा का एक और डीमेरिट बता रहा हूँ। बुलियन अलजेब्रा में आपने एसओपी के लिए पढ़ा, पीओएस के लिए पढ़ा, लेकिन डोंट केयर के लिए बुलियन अलजेब्रा आपने नहीं पढ़ा, बिकॉज बुलियन अलजेब्रा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डोंट केयर। अगर कहीं भी आउटपुट डोंट केयर आता है तो वहाँ बुलियन अलजेब्रा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो एक डिमेरिट ये भी हो गया कि when output becoming don't care, then boolean algebra cannot be applied। बात समझ में आई? तो वहां हम क्या यूज करेंगे बच्चों? के मैप यूज करेंगे। तो आपने देखा के मैप के बहुत सारे एडवांटेजेस है। अभी तो उतना फील नहीं आया होगा, जैसे जैसे आप के मैप पढ़ोगे तब आपको फीलिंग आ जाएगी कि क्यों ये मेथड इंट्रोड्यूस किया गया और क्या क्या एडवांटेज हैं ओवर बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं के मैप विथ एसओपी फॉर्म। तो बेसिकली के मैप के अंदर हमें एक टेबल का सहारा लेना होता है। अब वो टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमको इसको सीखना है कि कैसे हम उस टेबल को ड्रॉ करेंगे के मैप के अंदर। तो बच्चों, के मैप के अंदर जो टेबल ड्रॉ होगा, उस टेबल के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे स्क्वायर्स होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, फिलहाल अभी आप चुपचाप सुनिए मुझे। के मैप में जो टेबल ड्रॉ होगा, उस टेबल के अंदर बहुत सारे सेल्स और स्क्वायर्स को आपको बनाने हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि कितने सेल्स और कितने स्क्वायर्स को हमें टेबल के अंदर बनाना है। ये बच्चों डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन कितने वेरिएबल का है। अगर किसी फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है तो वो फंक्शन कितने वेरिएबल्स का है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि के मैप के अंदर जो टेबल बनेगा उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। बात समझ में आई? तो कैसे नंबर ऑफ वेरिएबल से डिसाइड होता है कि कितना टेबल बनेगा? तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर गिवन है तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स देयर आर मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स आर 2 to the power n। तो बच्चों, वेरिएबल्स के जितने पॉसिबिलिटीज होंगे उतना आपको नंबर ऑफ सेल्स के मैप के टेबल में ड्रॉ करना है। बात समझ में आई? यहाँ पे देखिए, मैंने एक फंक्शन लिया है जो 3 वेरिएबल का है, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन के मैप या टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप कितना होगा? 2 to the power 3। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल का 2 to the power 3 मीन्स 8 कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमें 8 सेल्स को ड्रॉ करना है। तो ऐसा क्यों करते हैं, 8 सेल को ड्रॉ करते हैं? एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि वेरिएबल्स के हर कॉम्बिनेशन के लिए हमको एक सेल बनाना होता है। तो अगर 8 कॉम्बिनेशन होगा तो आपको 8 सेल बनाना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। देखिए यहाँ पे इन 8 कॉम्बिनेशन को मैंने लिख रखा है। तो इन्हीं 8 कॉम्बिनेशन के लिए आपको सेल्स ड्रॉ करने हैं इनसाइड द टेबल ऑफ के मैप। बात समझ में आई बच्चों? तो इन बातों को मैंने देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल पॉसिबल नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप इज इक्वल टू 2 to the power n। तो शुरुआत करते हैं हम। नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 2 है तो इसके लिए के मैप को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि के मैप 2 वेरिएबल के लिए कितना सेल, कितना स्क्वायर्स कंटेन करेगा? तो 2 to the power 2 4 स्क्वायर्स कंटेन किया रहेगा। ऐसा क्यों? तो सर, ए और बी मीन्स 2 वेरिएबल जिसका नाम ए और बी है, उसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को एक एक सेल अलॉट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? 4 हो गए। अब इस के मैप को ड्रॉ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सीखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों। यहाँ देखिए, ऐसे आपको एक टेबल लेना है और इस टेबल के अंदर आपको 4 सेल्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए, मैं टेबल को एक बार ऐसे डिवाइड किया और एक बार ऐसे डिवाइड किया। तो देखिए इसके अंदर कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। अब हर एक सेल को
हर एक सेल को असाइन करना है हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए के लिए कॉम्बिनेशन लिखेंगे इस साइड में, और इधर के हमें बी के कॉम्बिनेशन को लिखना है। तो सब बच्चे बताएंगे कि ए का कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 0 और 1। ऐसे ही बी का कितना कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, 0 1। अगर हम बात करें यहाँ पे इस सेल की, तो बच्चों इस सेल के लिए ए है 0 और बी है 0। थोड़ा छोटे में लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं भाई, इस सेल के लिए ए है 0 और बी है 0। चलिए बताइए इस सेल के लिए क्या है, ए है 0 और बी है 1। इस सेल के लिए आप बताओ, ए है 1 बी है 0, और यहाँ ए 1 है और बी भी क्या है, 1 है। अगर मैं बोलूं कि बताइए यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल के लिए मीन टर्म क्या होगा, तो सब बच्चे जानते हैं इसके लिए मीन टर्म होगा ए बार बी बार। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे होगा ए बार बी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ए बी बार, और यहाँ पे क्या होगा, ए बी। बात करें अगर हम डेजिग्नेशन की, तो इनके लिए डेजिग्नेशन क्या होगा, तो 0 0 का क्या हो जाएगा बच्चों, 0। भाई ये जो ए बी का बिट है, जो भी बिट्स ए बी के लिए असाइन हुए हैं उनका आप डेसिमल कर लो, तो वही डेजिग्नेशन हो जाता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। 0 1 का डेजिग्नेशन 1, 1 0 का डेजिग्नेशन 2 एंड 1 1 का डेजिग्नेशन 3, ठीक है। तो ये जो पूरा टेबल तैयार होके आया, ये टेबल के मैप का टेबल है फॉर 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आई बच्चों। और यहाँ मैं मीन टर्म और डेजिग्नेशन कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि हम एसओपी फॉर्म के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ बच्चों किसका होगा, एसओपी फॉर्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो जब आप एसओपी फॉर्म पढ़े रहोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। इसलिए के मैप पढ़ने से पहले आपको एसओपी और पीओएस फॉर्म को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको कैसे टेबल ड्रॉ करना है ये आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट मैं मिनिमाइज करना नहीं सिखाऊंगा, सबसे पहले धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि टेबल कैसे बनाते हैं, फिर उसके आगे की चीज़ों को कैसे करते हैं, फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम मिनिमाइज करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए आप लोग 3 वेरिएबल्स के लिए टेबल ड्रॉ कीजिए। तो आइए ड्रॉ करते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए टेबल। तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे फॉर 3 वेरिएबल्स। तो 2 to the power 3 8 स्क्वायर 8 सेल्स के मैप के अंदर बनेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों मैं कैसे बना रहा हूँ उन 8 सेल्स को। ऐसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, और एक बार यहाँ डिवीजन कर दिया और एक बार यहाँ डिवीजन कर दिया। आप ध्यान से देखिए कितने सेल आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल आ गए। अब हर एक सेल को वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन अलॉट करने हैं। तो इधर बच्चों हमें लिखना है ए और इधर को लिखना है हमें बी सी, ठीक है। भाई आप देखो ना इधर कितना कितने अरेंजमेंट सॉरी कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, तो 2। भाई 2 ही तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो 2 जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा, 0 और 1। बट यहाँ पे देखिए 4 स्क्वायर हैं इस साइड में। अगर आप काउंट करो, रो वाइज काउंट करो तो कितना स्क्वायर है, 4, और कॉलम वाइज काउंट करो तो 2। तो 2 कॉम्बिनेशन कितने वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल का। 4 कॉम्बिनेशन कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। इसलिए मैंने BC को यहाँ रखा है, A को यहाँ रखा है। बात समझ में आई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल सीक्वेंस में आने चाहिए। और सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट सबसे पहले आ रहा है बच्चों A, फिर आता है B और फिर आता है C। मीन्स A को MSB पोजीशन पे रखना है और C को LSB पोजीशन पे रखना है। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब आप मुझे बताओ
कि हर सेल को ए बी सी के लिए अगर हम अलॉट करें तो क्या अलॉटमेंट आएगा, बट अभी तो हमने बी सी के लिए कॉम्बिनेशन ही नहीं लिखा। तो बी सी का क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा भाई, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं बच्चों। बट यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, और वो क्या चेंजिंग है आपको ध्यान से देखिए यहाँ पे, कि जो भी हम कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स का लिख रहे हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कॉम्बिनेशन को लिखना है कि अगला जो कॉम्बिनेशन आ रहा है उसमें सिर्फ प्रीवियस वाले कॉम्बिनेशन से एक ही बिट का चेंजिंग होना चाहिए। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे आप 0 0 के बाद, यहाँ पे देखो 0 0 के बाद 0 1 लिखते हो, और उसके बाद 1 0 लिखते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने लिया 0 0, फिर लिया 0 1, फिर लिया 1 0, और फिर लिया 1 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप को प्रीवियस स्टेप से कंपेयर करते हैं। तो जब हमने इसको इससे कंपेयर किया तो देखा कि ये वाला बिट तो फिक्स है, बट यहाँ पे ये चेंजिंग है। तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप और प्रीवियस स्टेप में कितने बिट का चेंजिंग है, तो सिंगल बिट का, और यही करना है आपको। बट यहाँ आप देखो बच्चों, ये 0 का 1 हो गया है और 1 का क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो कितने बिट का चेंजिंग है नेक्स्ट और प्रीवियस स्टेप में, प्रीवियस कॉम्बिनेशन में, तो 2 बिट का चेंज है। तो ऐसा आपको के मैप में नहीं करना है। बात समझ में आई? आपको कॉम्बिनेशंस ऐसे लिखने हैं कि नेक्स्ट स्टेप और प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन और प्रीवियस कॉम्बिनेशन में एक ही बिट का चेंजिंग हो, ठीक है। तो 0 0 के बाद 1 0, और 1 0 के बाद आपको लिखना है 1 1। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ 1 फिक्स है, यहाँ चेंज हुआ है, सिर्फ एक ही बिट चेंज हुआ है। तो इसलिए 1 0 के बाद सब बच्चे क्या लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे, फिर 1 1 के बाद 0 1 लिखेंगे। एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पे देखो 0 0 के बाद अगर 0 1, या हाँ ठीक है, यहाँ पे 0 0 के बाद आपने क्या लिखा है, 1 0 लिखा है। तो यहाँ पे देखो एक ही बिट चेंज है, ठीक, और फिर 1 1 लिख दिया, तब भी एक ही बिट चेंज हुआ, फिर 1 1 के बाद 0 1 लिख दिया तो एक ही बिट चेंज हुआ। ऐसे भी हो सकता है 0 0 के बाद 0 1, और 0 1 के बाद 1 0 नहीं 1 1 अगर आए तो ध्यान से देखिए, आप चेक कीजिए, नेक्स्ट और प्रीवियस में सिर्फ एक ही बिट का चेंजिंग है। तो ये भी ले सकते हो बच्चों, ये भी ले सकते हो। आपको लेना ये है क्योंकि मोस्टली बुक्स में यही वाला अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, 0 0 0 0 के बाद 0 1, और 0 1 के बाद बच्चों 1 0 नहीं 1 1 आएगा, देन 1 0। तो यहाँ पे हो गया बच्चों 1 1 और ये 1 0। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा, आपके दिमाग में खलबली मच गई होगी कि सर एक ही बिट हम क्यों चेंज करते हैं। तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी हम टेबल बनाना सीखते हैं। तो चलिए, हर वेरिएबल के लिए हमने कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब सारे सेल्स को हम वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, ठीक है। सारे सेल्स को वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन अलॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा अलॉटमेंट, 0 0 0 ए बी सी अगर आप मिलाओ, यहाँ पे क्या आएगा A0 B0 C1, यहाँ पे A0 बाकी दोनों 1, A0 बाकी 1 0। यहाँ देखिए A1 है, BC की वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ पे देखो 1 0 1, यहाँ पे 1 1 देन 1 1 0। यहाँ मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस नहीं करवाया क्योंकि इधर एक ही वेरिएबल था तो कोई दिक्कत नहीं, 0 1 होगा तो एक ही बिट चेंज है। इधर भी एक वेरिएबल था तो कोई दिक्कत नहीं थी, 0 1 था, ठीक है। बट जब आप 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप को ड्रॉ करोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगला जो कॉम्बिनेशन है वो पिछले कॉम्बिनेशन से एक बिट के डिफरेंस पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब सबके लिए हम मीन टर्म लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए बार बी बार सी बार, यहाँ पे ए बार बी बार सी, इधर ए बार बी सी, इधर ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी और ए बी सी बार,
डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। इसका होगा 0, इसका होगा 1, और इसका होगा बच्चों 3, और इसका होगा 2, इसका होगा 4, इसका होगा 5, इसका होगा 7, इसका होगा 6। ठीक है, तो आप डेजिग्नेशन ही याद कर लो। पहले क्या आएगा 0, फिर 1, फिर यहाँ 2 आएगा, तब जाके 3 इधर आएगा, 4, 5, 7, 6। तो ऐसे आप याद कर लो। कोई पूछे कि भाई 0, 1, 3, 2 ये सब कैसे आ रहा है, तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। बात समझ में आई? अब सवाल ये है कि क्यों सर हम कॉम्बिनेशन जो लिखते हैं उसमें एक ही बिट का डिफरेंस लगते हैं। तो उसके लिए आगे जब आप के मैप पढ़ोगे तो आपको मैपिंग करना पड़ेगा। तो मैपिंग हमेशा बच्चों एडजेसेंट सेल से ही करते हैं, और जब एडजेसेंट सेल के साथ आप मैपिंग करोगे और जब अगल बगल के सेल में सिर्फ एक ही बिट का चेंजिंग होगा तो उससे फायदा क्या होगा, उसको मैं बुलियन अलजेब्रा से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लिया हमने 1 1 के बाद 1 0 लिखा, तो आप पहले मुझे ये बताओ कि कितने बिट का दोनों में चेंजिंग है। तो एक ही बिट का चेंजिंग है, क्योंकि 1 फिक्स है। यहाँ पे देखिए 1 फिक्स है, 1 का क्या हुआ है 0 हुआ है। और इसके लिए अगर मैं मीन टर्म लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा ए बी, और यहाँ होगा ए बी बार। अब जब आप बुलियन अलजेब्रा टेक्निक अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए जब ए को कॉमन लोगे तो बी प्लस बी बार की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ए। तो जब एक बिट का हमने डिफरेंस रखा, एक बिट का हमने फर्क रखा, तो देखा आपने कि क्या बेनिफिट आपको मिला। अगर 2 बिट के चेंजिंग का हम 2 बिट के का डिफरेंस अगर हम रखें, तब देखिए क्या नुकसान होता है। जैसे 0 1 के बाद अगर आप 1 0 लिखते हो और फिर इसके लिए डेजिग्नेशन लिखते हो और बुलियन अलजेब्रा टेक्निक अप्लाई करते हो, तो आप देखो यहाँ ए बार बी है और यहाँ ए बी बार है। तो क्या आप इस फंक्शन को फर्दर मिनिमाइज कर सकते हो? नहीं। इसलिए बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एडजेसेंट सेल के बीच में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट का चेंजिंग होना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे मैपिंग करोगे तो इस तरह की चीज़ें उस मैपिंग में आएंगी, और इस तरह की चीज़ें जब उस मैपिंग में आएंगी तभी वो फंक्शन या वो जो मैपिंग का उस मैपिंग के लिए जब आप फंक्शन को लिखोगे तो ये इस तरीके का उसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, और अगर 2 बिट चेंज होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो वो मिनिमाइज नहीं हो पाएगा। तो हमेशा बच्चों याद रखना कि एडजेसेंट सेल के बीच एक बिट का ही चेंजिंग होना चाहिए। एडजेसेंट सेल मीन जैसे इसका एडजेसेंट ये है ना, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, तो सब में देखिए एक ही बिट का चेंजिंग है। क्या ये भी दोनों एडजेसेंट है? बिल्कुल है। तो ध्यान से देखिए इन दोनों में कितने बिट का चेंजिंग है। तो देखिए इधर 0 0 0 0 ये फिक्स है, सिर्फ 0 का 1 हुआ है, देख रहे हैं आप। इधर भी देखो, इन दोनों को भी देख लो, एक ही बिट का चेंजिंग है। इन दोनों को भी देख लो, एक ही बिट का चेंजिंग है। बात समझ में आया? तो एक बिट के चेंजिंग में क्या एडवांटेज है वो आपको मैंने बुलियन अलजेब्रा से समझाया, बट हमें बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग सीखेंगे करना क्या है इसमें। तो ये तो हो गया बच्चों टेबल की बात, हाउ टू ड्रॉ टेबल इन के मैप फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एंड क्यों हम जो एडजेसेंट सेल है या जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन या प्रीवियस कॉम्बिनेशन के बीच हम एक एक बिट का ही डिफरेंस रख रहे हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। बात समझ में आई? अब बच्चों आते हैं हम लोग 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप को ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप में नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? तो कितने होंगे भाई? 2 टू दी पावर 4 16 स्क्वायर होंगे। बच्चों मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ 4 वेरिएबल्स को। 3 वेरिएबल्स पे जरा एक बार दोबारा आते हैं। एक बार एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन कर लिया, सर अगर इधर हम ए बी रखें और इस साइड अगर हम सी को रखें तो क्या ऐसे हम अरेंज करके टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इधर देखो। जैसे मैंने पिछले वाले टेबल में इस साइड मीन्स कॉलम वाइज एक ही वेरिएबल मैंने रखा था और रो वाइज मैंने 2 वेरिएबल लिया हुआ था।
तो क्या हम कॉलम वाइज दो वेरिएबल रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। और रो वाइज आप एक वेरिएबल रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। तो सीक्वेंस वही रहेगा ए बी सी। तो देखिए सबसे पहले ए आया, फिर बी, देन सी। बात समझ में? तो अब ए बी चूंकि इधर है और दो वेरिएबल है, इसलिए 4 कॉम्बिनेशन होगा। तो ये जो कॉलम वाइज कॉम्बिनेशन आएगा बच्चों, वो आएगा 4 कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन को कैसे लिखना है? हमें ऐसे लिखना है कि अगले में और पहले में एक ही बिट का डिफरेंस हो। तो 0 0 0 1 1 1 1 0। और इधर सी के लिए क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। तो सबके लिए यहाँ पे देखिए मैंने हर सेल के लिए बिट्स का अलॉटमेंट किया और उसके मदद से सबका मैंने क्या लिख दिया? डेजिग्नेशन लिख दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको आपके सोल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा जब आप मिनिमाइज करोगे तो। बट आप इसकी आदत डालो, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या, लगभग हर बंदा इसी वाले के मैप से ज़्यादा फैमिलियर होता है फॉर 3 वेरिएबल्स। आपको बुक्स में भी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है? तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसकी आदत डालो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिमाग के कोने में रखो कि इस तरह से भी हम 3 वेरिएबल्स का के मैप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और एक और बात कि क्या सर ये वाला भी हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं? जैसे 0 0 के बाद आपने 0 1 लिखा, तो क्या 0 0 के बाद 1 0 लिख के फिर 1 1 लिख के फिर 0 1 लिख के आप ड्रॉ कर सकते हो क्या के मैप? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल के मैप ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ जो डेजिग्नेशन है वो सब चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सोल्यूशन में। बट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया आप उसको अडॉप्ट कीजिए, ठीक है? अब हम लोग आते हैं बच्चों 4 वेरिएबल्स पे। तो 4 वेरिएबल्स में नंबर ऑफ स्क्वायर 16, 2 टू द पावर 4 16 स्क्वायर आपको बनाने हैं। तो एक काम करता हूं मैं, पहले मैं इसको गायब करता हूं। चलिए, तो 16 स्क्वायर को हमें ड्रॉ करना है। तो ध्यान से सब लोग देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले हमें लेना है एक स्क्वायर, ऐसे बड़ा सा आप स्क्वायर लेना, फिर उसे ऐसे बीच से आप डिवाइड करना, और फिर एक डिवीजन यहाँ करना, फिर यहाँ, फिर इधर, और फिर यहाँ, ठीक है? और यहाँ पे देखिए 16 सेल्स हैं, तो 4 इधर कॉलम वाइज और 4 रो वाइज। तो 2 वेरिएबल यहाँ आएंगे ए बी, और यहाँ 2 वेरिएबल आएंगे सी डी। भाई 4 वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी डी हो सकता है, या फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो सकता है। तो ए बी सी डी लेके चलते हैं हम लोग। तो ए बी और सी डी, तो क्या होगा पॉसिबिलिटी? 0 0 0 1 और फिर 1 1। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ 1 0, यहाँ भी 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर बात करें हम मेन टर्म की, तो यहाँ मेन टर्म होगा ए बार बी बार, इधर होगा ए बार बी, इधर होगा ए बी, और इधर होगा ए बी बार। यहाँ क्या होगा बच्चों? सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, देन सी डी बार। तो आपको अब तो समझ में आ गया कि कैसे ड्रॉ करना है और डेजिग्नेशन कैसे लिखना है। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और जब आप ए बी सी डी के बिट्स को कंबाइन करोगे और फिर उसका डेजिग्नेशन लिखोगे, तो यहाँ आएगा बच्चों 0, यहाँ आएगा 1, और यहाँ 3 आता है, और देन 2 आता है, ठीक है? आप करके देखना खुद ही, तब आपको समझ में आएगा। 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा। अब 8 यहाँ नहीं आता है, यहाँ 8 आता है, फिर 9 आएगा, देन 11, और फिर यहाँ 10, फिर 12, 13, इधर 14, और यहाँ पे 15। तो ऐसे आपको ये चीज़ याद करना है। बट अगर कोई पूछे कि कैसे ये आ रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन दे सको, ठीक है?
तो जरा एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे 9 आ रहा है कि नहीं। तो बिट को कंबाइन करते हैं, ए बी है 10 और इधर से सी डी आपको मिल गया 01। तो देखो इसका डेसिमल कितना होगा 9, तो यहाँ पे 9 आ रहा है तो सही है। ऐसे आप सबको चेक कर सकते हो। बात समझ में आई बच्चों? तो ये तो हो गया कि के मैप में कैसे हमें टेबल को ड्रॉ करना है। बात समझ में आई? अब इसके आगे के स्टेप्स को नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आगे के स्टेप को आपको फॉलो करने हैं और कैसे मिनिमाइज करना है। ठीक है? तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बैठ के, खुद ही टेबल ड्रॉ कीजिएगा 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए, क्योंकि टेबल ड्रॉ करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। इसमें टेबल में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक बिट का डिफरेंस, मीन टर्म लिखना, डेजिग्नेशन लिखना, ये सब कुछ आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि के मैप का जो फर्स्ट स्टेप है, वो के मैप का जो शुरुआत है वो यही है, और यहीं आप गड़बड़ा जाओगे तो फिर आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आप सब बच्चों को टेबल को ड्रॉ करने आना चाहिए। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए और इसके आगे के स्टेप्स को मैं आपको समझा दूंगा। तो इस लेक्चर के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।